मुझे सख्त अफसोस है। मुझे कुछ ना कुछ फैसले तो करने ही थे। मैं वजह तो नहीं जानता, पर ऐसा होना ही था, मुझे यही लगता है। लेकिन आज मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ मुझे महसूस होता है कि वो फैसले बहुत गलत थे। मुझे वो फैसले नहीं लेने चाहिए थे। बदकिस्मती से नहीं, भगवान का शुक्र है कि ऐसा हुआ। मुझे लगता है इसका फ़ायदा होगा, मुझे पूरे यकीन है। क्योंकि जब तुम यहाँ नहीं थी तो मेरे पास सोचने के लिए टाइम नहीं था। लेकिन आज मैं तुमसे मिल रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि जो कुछ हुआ वो बुरा हुआ था। उसकी इकलौती वजह मैं ही था, उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं था। मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। मुझे अपने किए पर अफसोस है। मुझे माफ़ कर दो शेरमैन। मैं तुम्हारे साथ दोबारा काम करना चाहता हूँ। चलो ना फिर से मिलकर काम करते हैं प्लीज़। क्यों ना दोबारा से साथ में काम करें। मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है कि काम अच्छा होगा या फिर बहुत बेकार होगा। जैसे कोई नौसिखिया होता है ना, जो इंडस्ट्री में नया नया आता है, मैं पैसे के लिए उसी की तरह हम दोनों के लिए काम करूंगा। तुम्हें मुझसे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा वादा रहा तुमसे। ये बहुत ही अच्छा कदम है। हम अब से प्रोफेशनली एक साथ काम करेंगे। तुम्हें मेरे लिए किए गए कामों से जो परसेंटेज मिलेगा तुमने उसे भी बढ़ा दिया है। लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सच में, तुम्हारी कसम। हर पेज पर साइन करना है। नाम, सरनेम और सिग्नेचर तुम लिखोगे। मैंने सब पढ़ लिया है। ओ, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, सब कुछ समझ लिया है, यानी मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ। ठीक है, और अगर तुम मेरे जोक्स पर नहीं हंसोगी तो मैं बुरा बिल्कुल नहीं मानूंगा। Congratulations। शुक्रिया। तुम कुछ भूल तो नहीं रहे हो? एक नंबर का जाहिल हूं मैं। मुझे ये फूल कहाँ ले जाने हैं? ये है वो पता। मैंने अभी कहा था कि मैं सब कुछ करूंगा, बार्टो, लेकिन तुमने कहा था मेरी हर बात मानोगे। ओके। एक्चुअली मुझे 7 बजे कहीं पहुंचना है। चलता हूँ। तुमने फूलों के पैसे दे दिए थे या फिर नहीं दिए थे? चलो खैर, मैं खुद देख लूंगा। ओह, मेरा पैर दरवाजे में फंस गया है, दरवाजा बंद नहीं हो पा रहा। तुमने अभी अभी हाई स्कूल पास किया है। स्कूल में सारे लड़के तुम्हारे दीवाने थे, लेकिन ये सच है कि अब वो दिन गुजर चुके हैं। अब तुम्हारी इच्छा होती होगी कि तुम भी शादी करो और तुम्हारे अपने बच्चे हो। लोग शादी की प्रपोजल लेकर तुम्हारे पास आते होंगे और तुम सोचती होगी कि मैं कभी भी अरेंज मैरिज नहीं करूंगी। लेकिन फिर एक दिन जेसन ममोन नाम का शख्स आता है। कौन है वो? वो एक लंबा चौड़ा हैंडसम आदमी है, डोले वाला। तुम अपनी माँ से पूछती हो कि माँ आपको ये आदमी कहाँ से मिल गया, और तुम्हारे हाथ पर एक कॉफी सर्विसिंग ट्रे है और उसमें 6 टर्किश कॉफी रखी हुई हैं। उनमें से एक में सॉल्ट है। ये कॉफी तुम उस बंदे को दोगी तो हर किसी की नजर उस वक्त तुम पर ही लगी होगी। क्या तुम ऐसा पोज दोगी जिससे वो खुश हो जाए? अच्छा, हाँ? मुझे ऐसा पोज देना जैसे तुम है खुश हो। तो मैं ये कैसे जताऊं कि मैं तुम्हें खुश बस अपनी खुशी दिखानी है। हूं? वाह, घर में सब तुम्हारे साथ खुश हैं, सब तुमसे मिलने के लिए आए हैं, चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हो जाए। ठीक है। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम्हें बच्चे हों जो उन्हें नाना नानी कहें। अपने चेहरे पर प्लीज वैसा एक्सप्रेशन लेकर आओ। तुम्हारे इस किरदार का नाम बहुत गलत है। किसने इससे नाम दिया? गर्ल हुसैन? नाम ठीक है। क्या मुझे हर बात के लिए फोटो खिंचवाने यहाँ आना पड़ेगा, जिनके लिए जिंजर ने मना कर दिया था? वाह, मुझे इस बात की खुशी है कि उसने तुम्हें दूसरा चांस दिया। अगर तुमको ये पसंद है, नाम ठीक है, तो ये ऑफर तुम ले लो।
क्लाइंट जरूर मुझे फिर से बुलाना चाहेंगे क्योंकि मैं हूँ जबरदस्त पार्टी गर्ल। मेरे जैसी पार्टी गर्ल और कोई नहीं। तुम बहुत ही अजीब कैरेक्टर हो, लेकिन इस बार वो तुम्हारी पिक्चर्स को एक हाउस गर्ल के तौर पर चाहते हैं जो पेस्ट्रीज, बर्गर, सैलेड्स, लेंटिल मीटबॉल्स बना सकती हो, और इसलिए तुम्हें वैसी एक सुशील लड़की बनकर दिखाना होगा। सुशील लड़की, वाह। इन डॉर्मेट्रीज में एक कमरे में 2 लोग एक साथ नहीं रह सकते। अकेले तो रहा जा सकता है, 3 लोग भी साथ रह सकते हैं, 4 भी रह सकते हैं, लेकिन 2 लोग नहीं रह सकते। अगर 3 लड़कियां साथ रहती हैं तो कम से कम हम बोर तो नहीं होंगी ना। काम करो अपना। आप रात 11 बजे के बाद घर में नहीं घुस सकते। आपके घर कोई मेहमान नहीं आ सकते। पुरुष लड़कियों की डॉर्मेट्री में काम नहीं कर सकते और ना ही महिलाएं पुरुषों की डॉर्मेट्री में। क्या इस तरह दुनिया चल सकती है? अब तो मेरी नज़र में डॉर्मेटरी की शक्ल ही बदल गई है। तो ये ऑफर तुम ले लो। मैगमिक, तुम्हारी ड्रेस कुछ ज्यादा ही सेक्सी लग रही है। काम करो अपना। डियर, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं सेक्सी लगूं तो फिर तुम्हें ये फोटोशूट मेरे डैडी के फ्यूनरल पर ही करना पड़ेगा। लगता है रेडियो एंड टीवी रेगुलेशन कमेटी के तुम लोग जाओ आ गए। जाकर अपनी ड्रेस बदल लो, ठीक है? ये जगह वाकई बहुत अच्छी है। अगर उन्होंने ये पार्ट तुम्हें नहीं दिया तो मैं उनको गोली मार दूंगा। मुझे कातिल बनना मंजूर है। हेलो, सुनिए। हुश, हुश, कौन है? हेलो सर, मैं हूँ बारतू। डॉगी, कौन है दरवाजे पर? मैं बारतू। सीगल। उन्होंने हमें ले जाने के लिए भेजा है। नहीं सर, मैंने हमें भेजा है तुम्हें। इसे स्क्रिप्ट दे दो ताकि ये याद कर सके। तुम्हारे पास 15 मिनट है। सीगल, अपने बेटे का सीगल नाम कौन रखता है? स्क्रिप्ट? कौन सी स्क्रिप्ट की बात हो रही है? मैं बस यूं ही आप लोगों से मिलने चला आया। ठीक है। मैं आपको परेशान तो नहीं कर रहा हूं ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो तुम यहाँ काम करते हो और यहीं रहते हो, ऐसे ही है ना? हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। मैं यहीं पर रहता हूँ और यहीं पर काम करता हूँ। बढ़िया है। तुम जवान हो, जब तक अच्छे पैसे नहीं कमा रहे हो बचत करना अक्लमंदी है। जी जी। फोटोग्राफी करते हो तो फिर मॉडल भी आते जाते रहते होंगे। जी हाँ, पर बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते। जैसा भी काम आ जाता है वैसा करना पड़ता है। मैं रेस्टोरों के मेन्यूज वगैरह और पोर्ट्रेट्स वगैरह भी शूट करता हूँ। डैडी, क्यों ना हम बाहर चले? भाई तुम यहाँ पर काम कर पोर्ट्रेट्स रहा है। खींचते हो क्या? देखिए, मैं यहाँ पर लोगों की चेहरे की तस्वीरें खींचता हूँ और फिर उन तस्वीरों को अपने आर्ट से मेल कर देता हूँ। बायोमेट्रिक फोटो खींचते हो? पासपोर्ट के लिए खींचते तो हैं, पर जैसे आपको चाहिए हम खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, जरूर खींचोगे अगर किस्मत में लिखा हुआ तो। तुम्हारी उम्र में पैसे के पीछे भागना जरूरी है, लेकिन मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो सिर्फ तकलीफें झेल रहा था। डियर एर्दी, असल बात यह है कि मैं यहाँ तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ। ये लड़की यहाँ तुम्हारे साथ ही रह रही है, ये तुम्हारे भरोसे ही है। आप ऐसा मत कहिए। तुमने जिस्म के लिए जो कुछ भी किया है कोई वैसा नहीं करता। मैंने इसके लिए कुछ नहीं किया। ऐसा मत कहो, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है अर्दी भाई। मैं तुम्हारा कर्ज नहीं चुका सकती। बेटा देखो, तुम मेरी बात को गलत मत समझना। एक बुजुर्ग के तौर पर मेरी सलाह है, अगर अच्छा करोगे
तो दूसरे भी ऐसा करेंगे, और तुम अच्छा करोगे तो बदले में तुम्हें अच्छा ही मिलेगा। तुमने इस बच्ची के लिए जो कुछ किया है, दूसरे लोग तुम्हारे साथ भी वैसा ही करेंगे। दुनिया इसी तरह चलती है। तारकन के पास एक एल्बम थी, क्या नाम था कुछ- उसका? या कालाश्रम? कर्मा। हाँ, कर्मा, यही नाम था। कर्मा बहुत जरूरी है। कर्मा की अहमियत है। तुम्हारी बहन यहाँ पर है? हाँ है, मेरी बहन तो यहीं पर ही है। आप क्या पियेंगे डैडी, बताएंगे? मैं दूध वाली कॉफी पीऊंगा बेटा। अरे पेलिन, ओ बेटा, मैं तुम्हारे बारे में ही पूछ रहा था। मेरे डैड। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? तुम्हें देखकर और अच्छा हो गया। आओ बैठ जाओ। मुझे कहीं जाना है अंकल। तुम ऐसे कैसे चली जाओगी? मैं चली जाऊंगी, आप देखते रह जाएंगे। तुमने जाने से पहले ही धमाका कर दिया। डैड पेलिन एक कैरेक्टर की तैयारी कर रही है, इसलिए थोड़ी टेंशन में है। चलो मिलकर कॉफी बनाते हैं। अच्छा, कौन सा कैरेक्टर है? गलुजीन, इसे एक फैमिली रोल करना है, एक शरीफ और सुशील, एकदम घरेलू टाइप। समझ लो कि तुम अपने रोल की रिहर्सल कर रही हो, ठीक है? हाँ। मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। आप कैसी कॉफ़ी पीना चाहेंगे? दूध के साथ। दूध के साथ। बड़ी क्यूट है ये। शुक्रिया, हमारी फैमिली ऐसी है। हम पैदाइशी क्यूट हैं। आप एक्टर हैं क्या? जी सही कहा, मैं एक एक्टर हूँ। वाकई? तो आप एक्टर हैं। क्या क्या किया है? मैं एक प्ले में था, नाम था डीलर्स चॉइस इन कैंटर थिएटर, और उसके लिए मुझे एक प्रॉमिसिंग यंग एक्टर का अवार्ड मिला था। करियर भी यहीं से शुरू हुआ। फिर 2010 में मुझे एक गोल्डन ऑरेंज विद कॉगन लुक मिला। पता नहीं है आज भी मिलता है या नहीं मिलता। इसके अलावा मुझे कॉमेडी एक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। फिर उसके बाद मैंने यलन दुनिया में ऑर्कन का कैरेक्टर किया था, जिसके लिए मुझे मिला गोल्डन बटरफ्लाई अवार्ड। फिर उसके बाद मुझे दिया गया सादरी एलिसिक अवार्ड्स। मुझे प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड 2 बार मिल चुका है। इनके बीच 5 साल का फ़र्क था, 2005 और 2010। कुछ अजीब नहीं है? मेरे साथ सेक्स करोगे? क्या? मान लो मैं बिस्तर पर लेटा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तुम क्या करोगे? मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि क्या करना है। मुझे तुमसे मिलने की हसरत हो रही है और तुम मुझे सुना रहे हो कि तुम्हें क्या क्या अवार्ड मिल चुके हैं। मुझे तुम्हारी ये घटिया बातें नहीं सुननी। ये बेवकूफ़ी है ना? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है? तुम मुझे अपने अवार्ड्स की कैफियत दे रहे हो, वो जो वादे किए थे उनका क्या हुआ? कहाँ हैं वो? हाँ, थिएटर वादे नहीं करता। ये एक थिएटर कंपनी है, कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं, समझे? तो बताओ मुझे, क्या लोग हमारे काम की वजह से हम पर यकीन करें या उन्हें हम बेवकूफ़ बनाते रहें ऐसे ही? मुझे लगता है दोनों बातें एक ही हैं। जोर से बोलो, जोर से, समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि दोनों बातें एक ही हैं, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि कोई हम पर यकीन करे तो हम उसे सब कुछ सच सच बताएंगे। सच बताना हमेशा आसान नहीं होता, तो हम झूठ बोलते हैं। तो क्योंकि सच के साथ थोड़ा बहुत झूठ भी मिला होता है, तो हम लोगों का पूरी तरह से बेवकूफ़ नहीं बनाते हैं। हम असल में ख़ुद को बेवकूफ़ बनाते हैं, और एक्टिंग हम इसी को कहते हैं, ख़ुद को बेवकूफ़ बनाना। तो मुझसे कोई झूठ बोलो। मैं एक सीगल हूँ।
क्या फालतू की बकवास है? मैंने चेकऑफ को कोट किया चेकोव सर। के बारे में तुम मुझे सिखाओगे? नहीं, मैं आपको अपना नाम सिखाऊंगा। कोई अच्छा एक्टर लोगों को उनका नाम सिखाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि अच्छे एक्टर को हर कोई समझता है। तुम खराब एक्टर हो क्या? जी नहीं। नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि खराब एक्टर होते ही नहीं है। इस नाम की कोई चीज नहीं होती। एक्टर सिर्फ अच्छे ही होते हैं। अगर तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं हुआ तो फिर पूरी जिंदगी बाकी सबको बेवकूफ बनाने में जाया हो जाएगी। एक्टिंग है अपने आप को जानना। तुमने जो अवार्ड जीते हैं उनकी लिस्ट मुझे सुनाने से बेहतर यह होगा तुम मुझे राजी करो कि मैं तुम्हें इस प्ले में क्यों लूं। बताओ मुझे मिस्टर सीगल। भारतू। तुमने स्क्रिप्ट देख ली, उसे याद कर लिया? हाँ, मैं तैयार हूं। तो तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूं। ठीक है, दफा हो जाओ बारतू। चले जाओ, जाओ जाओ जाओ, अपने घर जाओ जाओ। सुन नहीं रहे हो क्या? मैंने इस लड़की के माता पिता दोनों का रोल निभाया है। मैं क्या कर सकता हूं? बस यही थी हमारी दास्तान। जिस्म के अलावा मेरा कोई नहीं है। ये मेरी सब कुछ है। लोग अपनों के लिए क्या क्या कर गुजरते हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है। तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जिस्म अब बच्ची नहीं रही, बड़ी हो चुकी है। मैंने इसकी परवरिश की। हालांकि मैंने इसके लिए बहुत कुछ नहीं किया। इंसान अपने आप बड़े हो जाते हैं। इसने बहुत कुछ सीखा है, समझा है, और अब ये घर छोड़ रही है। मुझे गलत मत समझना, मैं दकियानूसी सोच का नहीं हूँ, पर सच ये है कि मैं नहीं चाहता कि ये लड़की अकेली रहे, और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि ये लड़की यहाँ पर रहे तुम पर बोझ बनकर। मुझे लगता है कि जब इस लड़की का भाग्य, किस्मत, दिमाग और ख्यालात इतने खुले हैं तो फिर मेरी राय में इसे डोरमेट्रीज जैसी जगह में नहीं रहना चाहिए। और अगर आपके ख्याल दकियानूसी नहीं है, जैसा कि अभी आपने कहा, मैं भी यही आप सोच रहा जरा था। मेरी बात पूरी सुन लें, वो अभी ख़त्म नहीं हुई है। बोलिए। मैंने देखा कि आपको इस पर भरोसा है, ये अहम बात है, इसे भूलिएगा मत। गिज़म आपको सरप्राइज कर सकती है, इसमें वो खूबी है। अगर आपके पास साधन हैं और अगर आपके ख्याल दकियानूसी नहीं हैं, जैसा कि अभी आपने कहा, तो फिर इसे किसी डॉर्मेट्री में रखने के बजाय आप ही इसके साथ रहिए। तब आपकी सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी, तब आपके दिमाग को सुकून मिलेगा। मैं सच कह रही हूँ। तब आपको अपनी बेटी के सपनों को सच होते देखने का मौका भी मिलेगा। तो इस मौके को हाथ से जाने ना दें प्लीज़। ज़माना बदल गया है। ये सच है कि सुशील माने जाने वाली लड़कियों का दौर गया। अब हमें अपनी बेटियों पर यकीन करना होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अच्छी बातें उन्हें नहीं सिखाई जानी चाहिए, उनमें अच्छी वैल्यूज़ नहीं डाली जानी चाहिए, पर ये सच है कि पॉर्न हर घर में पहुँच चुका है। कहिए, ऐसा है कि नहीं? ये टॉयलेट्स में, फ़ोन्स पर और इंटरनेट पर हर कहीं मौजूद है। बताइए, है कि नहीं? बिल्कुल। क्योंकि अब वक्त बदल चुका है। अब वक्त है खुलकर जीने का। हर कोई जिंदगी का मजा ले रहा है। किसी को भी दूसरे के रास्ते में टांग अड़ाने का हक नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बच्चे किसी की जान ले लेंगे। अगर आप इनके दिमाग पर भरोसा करेंगे तो ये आपके भरोसे को तोड़ने वाले नहीं हैं। किसी को इस बात की फिक्र नहीं होनी चाहिए कि सामने वाला क्या सोच रहा है। दूसरे को बताना नहीं चाहिए कि उसे ये करना है या वो करना है। सुपर हीरो सिर्फ कॉमिक्स और फिल्मों में होते हैं। किसी को भी किसी से डरना नहीं चाहिए। हर कोई अपने रास्ते पर ठीक ठाक चले, फिर सुधार की जरूरत ही नहीं। आपने सड़कों पर किसी को उड़ते देखा क्या? इस तरह कोई किसी की जान नहीं बचाता। ये असल जिंदगी है, असल जिंदगी। ये नाटक नहीं है। जो सामने है वही असलियत है। इस बात को ध्यान में रखिए। एक दिन हम सब चले जाएंगे, तो एक दूसरे को तंग क्यों करते हैं? ये सब गलत है सर। कहीं ऐसा ना हो कि वफादार कहकर हमारा मुंह बंद कर दिया गया।
खुद बेवफा लोग हमारी गर्दन में पट्टा डाल देते हैं। अपनी हिफाजत के लिए वो हमें अपने पालतू बना लेते हैं, प्यार का दिखावा करते हैं, जबकि उनमें प्यार होता ही नहीं। बस बहुत हुआ जब तक कुत्ते खुद अपनी कहानी बयान नहीं करेंगे। उनके मालिकों की कहानी ही सुनाई जाती रहेगी और हमें मिलेगा घटिया खाना, बासी दूध और बासी हवा, सबका सब मिलेगा बासी। ओ, मैं तुम्हारा हुक्म मान मान कर बिल्कुल तंग आ चुका हूँ। बैठो, उठो, बैठो, चलो पॉटी करो। ये सब बहुत हो चुका डियर प्रेसिडेंट। मुझे मालूम है अमेरिका मेरी आवाज सुन रहा है। बंद करो ये सब, अब रगड़ा खाने की बारी तुम्हारी है। ये किसकी आवाज है? मच्छर की आवाज। पिछली गर्मियों में मैं अपने बिस्तर पर सो रहा था और मेरी नींद खुली सी आवाज से मैंने लाइट जलाई और मैं मच्छर को ढूंढने लगा एक ऐसे कमरे में जो बहुत ही छोटा था, और मेरी नींद खुल गई। मैंने अपनी आंखें बंद की, उस आवाज के जरिए मच्छर ढूंढ लिया और उसे मार डाला मैंने ऐसे हैं। उसका खून मेरे हाथ में फैल गया। तो बहुत ही अजीब लग रहा था। ये बताओ कि मक्खियों में खून होता है क्या? नहीं, उनमें नहीं होता है। तो मैं सोचने लगा कि अगर ये खून मेरा है तो ठीक है, वरना ठीक है। मुझ में उस वक्त खून धोने की हिम्मत नहीं थी, तो मैं जाकर सो गया। मुझे क्या, शायद इस बात के 2 दिन बाद ही मैं फिर से सो रहा था, लेकिन इस बार एक अलग तरह की आवाज़ आई, भाव 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 भाव। मैंने लाइट जलाई और कमरे से बाहर निकला। ये आवाज़ मक्खी की तो नहीं थी। मुझे वहाँ एक कुत्ता दिखा। एक छोटा सा कुत्ता था, भौंकना बंद ही नहीं कर रहा था। मेरी नज़रें उस कुत्ते से मिल गईं। मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा, और तभी मैं कुछ सोचने लगा। अगर एक मक्खी को जीने का अधिकार है तो फिर इस कुत्ते को भी है। तो इस बार मैंने क्या किया? हाँ, ये बात तो सही है। तो इस बार मैंने क्या किया, मैं कमरे में गया और फ्रिज खोला। वहाँ कुछ मीट बॉल्स रखी हुई थी। मैंने उन्हें उठाया, उनमें रैट पॉइजन मिला दिया और इस कुत्ते को खाने को दे दिया। हाँ, मुझे पता है बहुत ही गलत था ये। तो क्या उसका भौंकना रुका? नहीं, वो भौंकता ही रहा और फिर वो रोने भी लगा। तो ब्रेकफास्ट के दौरान मैं इस बारे में सोचने लगा। हमारे गांव में एक जानवरों के डॉक्टर थे, वो मुझे जानते थे। तो मैंने उन्हें कॉल किया और कहा, मैंने एक दिन एक मच्छर को मारा था और फिर बिना हाथ धोए सो गया। मैंने उन्हीं हाथों से ब्रेकफास्ट कर लिया था। मैंने ब्रेड पर जैम लगाया था। तो अगर वो खून मेरा था तो कोई बात नहीं, या फिर मलेरिया जैसी बीमारी। लेकिन अगर किसी और का था तो फिर मुझे कोई बीमारी भी तो हो सकती थी ना, है कि नहीं? बताओ मुझे, हो सकती थी कि नहीं? एड्स या फिर मलेरिया जैसी बीमारी। हाँ, डॉक्टर ने कहा, नहीं सर, आपको ऐसा कुछ नहीं हो सकता। उसकी आवाज़ हाई पिच वाली थी। खैर, मैंने फ़ोन रखा और बाहर आ गया। मैंने अपने हाथों को और उस कुत्ते को देखा। मेरी नज़र अपने हाथों और कुत्ते पर गई। मैंने सोचा, अगर मच्छर मेरी जान नहीं ले सकता तो मैं कम से कम 20 साल और जी सकता हूँ। क्या तुम पूरी ज़िंदगी इसी सोच के साथ बिताने को तैयार हो? मैं तो इस तरह जीने के लिए तैयार हूँ। अब उसने मेरी तरफ देखा। कुत्ते का भौंकना रुका नहीं था, वो अब भी भौंके जा रहा था, भौंके जा रहा था। फिर मैंने काफ़ी सोचा और फिर मालूम है उसके बाद मैंने क्या किया? आपने क्या किया?
मैंने अपने इन दोनों हाथों से जाकर कुत्ते का गला घोट दिया, इन्हीं दोनों हाथों से। अब इसे क्या कहोगे? क्या मैं एक कातिल हूं? नहीं हूं मैं। क्या उन मीट बॉल्स को जिंदगी का हक नहीं था? जिसने भी वो रैट पॉइजन बनाया, क्या वो जेल में है? हम अपने कमरों में बेहिसाब मच्छरों को मारते रहते हैं जो हमें सोने नहीं देते। मेरी बात समझ रहे हो? अब तुम्हारी दिलचस्पी मेरी कहानी में जागने लगी है, क्यों, है कि नहीं? हाँ, वो तो है सर। कहानी का नाम है मिस्चीवियस फ्लफी। बेबे, इस शख्स को अपने साथ बैक स्टेज ले जाओ और बाकी सब लोगों से मिलवा दो। इसका नाम है बार्तो। भागो 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 भागो। हमारी कंपनी में स्वागत है बार्तो। पेलिन ने जो कुछ कहा उसके अलावा तुम्हें कुछ कहना है? कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैं भी कहना चाहूंगा, अगर इजाजत हो तो। जिजेम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? आपके इस सवाल का जवाब देना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लग रहा है जैसे मैं किसी अदालत में और मॉर्निंग शो में हूँ। तुम क्या कहती हो बेटा? क्या तुम बात करने में झिझक रही हो? हालांकि तुम्हारी परवरिश मैंने ही की है, लेकिन तुमने अपने जज्बात कभी जाहिर नहीं किए। सही है? ये सच है डैडी। तो एक काम करते हैं, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, उससे अंदाजा होगा कि आखिर चल क्या रहा है। तो मैं सवाल पूछूं? हाँ हाँ डैडी, पूछिए। क्या मैं एक खराब पिता हूं? बिल्कुल नहीं। फिर मुझसे डरती क्यों हो? नहीं डरती। बेटा, तो फिर तुम मुझसे झूठ क्यों बोलती रहती हो? डरती हूँ। मैंने ऐसा क्या कर दिया? चलो इसका जवाब दो, ये होमोसेक्सुअल लड़का कौन है? ये मर्मिक है डैड, बार्तू भाई हमारा फ्रेंड है। सही। एर्दी के साथ कितने टाइम से रह रही हो? जब से मैंने इसे देखा था। यानी पेलिन कोई है ही नहीं? नहीं। पहले तुमने कहा था कि मेरवे के यहाँ ठहरी मर हो। वसल में थी, लेकिन मैं उसके यहाँ ठहरी नहीं। बहुत अच्छा। खुद को मेरी जगह रख कर देखो। अब हम क्या करेंगे? मुझे आपके बारे में तो मालूम नहीं है सर, लेकिन जहाँ तक हमारा सवाल है, हमारे लिए मुश्किल होगा, है ना? अब मुझे चलना होगा, तो मुझे इजाज़त दीजिए। तुमने कहा था कि ये मुझे हैरान करेगी मर्सिमेक। अब कौन हैरान हुआ? चलो चलो, मैं तुम्हें कहीं लेकर चलता हूँ, ताकि तुम्हें अंदाजा हो कि हैरान होना कैसा होता है। क्यों, ठीक है? इस टाइट स्कर्ट को पहनकर तो चलना मुश्किल होगा, तो मैं पैंट पहन लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ बार्तू बैन। अरे हम लोगों को साथ में काम करना है, समझे? स्वागत है। कुछ पीना चाहोगे? मुझे एक गिलास ठंडा पानी मिलेगा क्या?
अरे ये क्या कर रहे हो? ये लो। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम कुछ बना रहे हैं यहाँ पर और अपने रोल्स को रट रहे हैं अभी। ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि आप लोग कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए हैं, कुछ ज्यादा ही। थिएटर का मतलब है अनुशासन। सही है। थिएटर का मतलब होता है एक्टिंग, अपने किरदार में पूरी तरह उतर जाना। यहाँ सब खुले में होता है। किसी आम इंसान के लिए डरावना हो सकता है, लेकिन हम एक्टर्स के लिए बिल्कुल नहीं। ये एक मुश्किल काम है, हम कोई आसान काम नहीं कर रहे हैं। बस बहुत हुआ, मेरी तरफ देखो यकीन, हम 2 साल से ये प्ले कर रहे हैं। इन्हें देख रहे हो? कितनी मेहनत से लगे हुए हैं। सच कहूं तो मैंने ये वाला प्ले नहीं देखा। ये मुश्किल था, हम सब के लिए बहुत ही मुश्किल था। लेकिन मुश्किलें कब नहीं होती जिंदगी में। मैंने जाता है। हैमलेट 3 साल तक किया है। तो फिर कैसा रहा? कामयाबी का फैसला करना आसान नहीं होता, पर हाँ, सवाल करना तो जरूर बनता है। बिल्कुल, सवाल तो बनता है कि हैमलेट करें या फिर उसे ना करें। बहुत कंफ्यूजन रहती है। तुमने क्या किया? मैं एक प्ले में था जिसका नाम था डीलर्स चॉइस। मैंने एक्टिंग की शुरुआत इसी से की थी। सच कहूँ तो प्लीज़ एक्टर्स की ज़िंदगी पर असर डालते हैं। उसके बाद मैंने काफ़ी फैसले बदले थे। मैंने आखिरी प्ले किया था, वो था द प्ले दैट गोज़ रॉन्ग, और उसके बाद सब कुछ गड़बड़ हो गया। मैं काफ़ी टाइम से टीवी सीरीज़ नहीं कर रहा। क्या नहीं कर रहे हो? टीवी सीरीज़। तुमने ड्रग्स कहा क्या? क्या? तुमने क्या बंद किया? क्या मतलब है तुम्हारा? कहा? क्या मतलब? वो सीरीज, शो, टीवी, बॉक्स वगैरह पर आती है। हुश! 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 हाय हाय! हुश! 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 ये लो, ये लो, ये लो! भागो, भागो, भागो! ये लो! भागो! भागो, जल्दी भागो! तुमने कुछ कहा क्या मर्सिमिक? क्या बॉन? पॉर्न? नहीं, ये नहीं कहा था। तुमने कहा था हर किसी को अपना हीरो बनना चाहिए। हमारी जिंदगी पैदा होते ही शुरू हो जाती है, सही कहा ना? जी नहीं। क्या मतलब? मतलब आप गलत नहीं हैं। हाँ, तुम्हारी जिंदगी पैदा होते ही शुरू हो गई थी बेटा, है ना? हाँ। उसी दिन मैं पिता बना था। मैं जिजेम का पिता हूँ, ये सही है ना अर्दी? हाँ सर, बिल्कुल, आप उसके पिता हैं। नहीं बेटा, बात ऐसी नहीं है। जिजेम खुद को मेरी बेटी समझती है। बेटी, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ। क्या कह रहे हैं? ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। मैं आज भी वैसा हूँ जैसा बचपन में था। सिर्फ एक पिता ही नहीं हूँ मैं। तुम मुझे ऐसे ही देखती हो। पिता का रोल तो मुझे दिया गया था, वैसे ही जैसे कि इनेक साबान, फॉस्फोरलो सेवरिये और ऑर्कन। अब मुझे समझ आ रहा है कि जब मैं उस बेवकूफ को अपना मुंह बंद रखने को कहता हूँ तो वो नाराज क्यों हो जाता है। वो जो है, मतलब मैं वो नहीं समझ रहा। तो मेरी बेटी, अगर तुम मुझे सिर्फ अपना पिता मानोगे तो फिर क्या होगा? जिंदगी थिएटर बन जाएगी। मुझे एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जिंदगी को हम उसी रूप में अपनाते जाते हैं। जिस दिन से तुम पैदा हुई हो, मुझे ये ख्याल डराता रहा है कि मैं शायद तुम्हारा पिता नहीं रह पाऊंगा। तो मेरी बात मानो, कभी पिता मत बनना एर्दी। पिता बनने के बारे में सोचा है?
सच कहूं तो फिलहाल मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूं सर। माफ करना, मैं तो कुछ ज्यादा नर्वस हो गया हूँ। फिलहाल हम कहाँ जा रहे हैं? यहाँ आओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, डरो मत, बिल्कुल नहीं। ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर मुझे किसी जगह 7 बजे पहुंचना है तो मुझे निकलना होगा प्लीज। कहाँ पहुँचना है? तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें 7 बजे कहीं नहीं पहुँचना। ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। सरमिन ने फ्लावर्स और डेजर्ट के साथ यहाँ भेजा था। ये आप क्या कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। यहाँ क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हो क्या रहा है? ये कुछ ज्यादा ही है। हमारी पूरी जिंदगी एक थिएटर जैसी है बार्तू। फिलहाल मुझ पर ये बात लागू नहीं होती। मैं इससे जुड़ा हुआ नहीं हूं। हेलो, मैं यहाँ ऑडिशंस के लिए आया हूँ। अर्जुन। मैं बार्तू। और मैं हूँ फुरकान। क्या हाल चाल हैं? नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बिजी हूँ। काम की काफी कमी चल रही है आजकल, तो बस वही काम तलाश कर रहे हैं। और मैं टीवी से उकता गया था तो सोचा थिएटर कर लूं। बढ़िया। हाँ, क्या तुम्हें वो वाला अजीब सा रोल नहीं मिला क्या? अजीब सा? तुम्हारा मतलब गर्ल हुसैन वाला? नहीं दोस्त, कैरेट के बाद मैं वो रोल नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ, टीवी छोड़ दिया है, अब थिएटर करूंगा। मैं जा रहा हूँ और सो जाता हूँ। बढ़िया। गुड लक टू यू कि तुम सही जगह आ गए हो। गुड लक। किस्मत आजमाओ। मैं इस बॉल का क्या करूं? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या ये नए एक्टर के बालों को रंग देते हैं? मैं ज्यादा टेलीविजन देखता नहीं हूँ। घर लौटकर मैं डॉक्यूमेंट्री वगैरह देखता हूँ और सो मेरा भी जाता ऐसा ही है। हूँ। रंगते हैं। अच्छा। बाल रंगे जाते हैं, ओरिजिनल जिंजर नहीं होते। एक्टर के सारे बाल रंग दिए थे। बहुत ही ज्यादा बेकार लग रहा था वो, एकदम जैसे जोकर होते हैं। खैर। बॉल। अच्छा सुनो, कुत्ता मत बनना, चाहे मच्छर बन जाना। कुत्ता नहीं बनने का। ओके, कुत्ता नहीं बनना। अगर तुम चाहो तो मच्छर बन सकते हो, लेकिन बनना, कुत्ता बिल्कुल मच्छर नहीं बनना। बनना है। ठीक है, चलो। हेलो चेयरमैन। हाँ, मैंने वो फूल दे दिए हैं। हाँ, दे दिए हैं। नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो तो बहुत अच्छे इंसान है। वो बहुत शरीफ इंसान है, बहुत ही शरीफ इंसान है। हाँ हाँ, मुझे अभी कोई काम है। और कुछ ना बताना हो तो मैं फ़ोन रख सकता हूँ क्या? ओके ओके डियर, सी यू, बाय बाय। बढ़िया है। किसको? तुम्हारा काम हो गया? हाँ अंकल, हो गया। कैसे हैं आप? काफी अच्छा लग रहा है। तुम शेरमिन के पास काम के लिए गए थे? हाँ हुआ? अंकल, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया है। कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? ओफ, आपको तो कुछ पता ही नहीं है अंकल। उम्मीद है हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। अपनी हद मत पार करो मरसमे। कैरेट को वो रोल मिला ही नहीं। पता है, मैंने पढ़ा था। तुमने कहाँ पढ़ लिया? हमें खबर मिल गई है, हमें हर चीज के बारे में मालूम है। तुम्हारा भेद खुल गया क्या? यही समझो। ये लो, और इसमें एक एड्रेस डालो। हाँ। हम कहाँ जा रहे हैं? मैं बुरी तरह बोर हो गया हूँ। ये इतना ही नाराज रहता है? बिल्कुल बिल्कुल।